एक छोटे सी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह कभी भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। उसका मन एक बेचैन पक्षी की तरह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता था। अगर वह पढ़ाई या कोई ज़रूरी काम शुरू करता, तो जल्द ही खेल या किसी और चीज़ से उसका ध्यान भटक जाता। जब वह पढ़ने बैठता, तो उसे अपने फ़ोन या दोस्तों की याद आने लगती। राहुल के पिता अक्सर उससे कहते थे, बेटा, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम इसे काबू में नहीं रखोगे, तो यह तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। अपने मन को अनुशासित करो, यह तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकता है जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन राहुल ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन एक बुजुर्ग और ज्ञानी शिक्षक गांव में आए, जिन्हें सब गुरुजी कहते थे। वे युवाओं को सफलता का मार्ग सिखाने के लिए जाने जाते थे। राहुल के पिता उसे उनके पास ले गए और उसकी समस्या बताई। गुरुजी मुस्कुराए और राहुल को पानी से भरा एक छोटा गिलास दिया। उन्होंने कहा, इस गिलास को पकड़ो और मेरे बगीचे में घूमकर आओ, लेकिन एक भी बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए। यह काम आसान लगा, लेकिन जैसे ही राहुल चला, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और बच्चों की हंसी ने उसका ध्यान भटका दिया। हर बार जब वह इधर उधर देखता, पानी गिर जाता। जब वह वापस आया, तो गिलास आधा खाली था। गुरुजी ने पूछा, इतना पानी क्यों गिरा? राहुल ने कहा, मेरा ध्यान भटक गया। यही गिलास तुम्हारा लक्ष्य है और इसमें भरा पानी तुम्हारा ध्यान है। आसपास की ये सारी चीज़ें दुनिया का शोर है। अगर तुम अपने मन को अपने उद्देश्य पर स्थिर नहीं रखोगे, तो तुम सब कुछ खो दोगे, इससे पहले कि तुम्हें पता भी चले। राहुल को आखिरकार बात समझ आ गई। उस दिन से उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। हर दिन एक ही समय पर उठना, फ़ोन का कम उपयोग करना और जो भी काम करे उसमें पूरा ध्यान देना। वह हर सुबह कुछ मिनट ध्यान करने लगा, ताकि उसका मन शांत और स्थिर रहे। शुरुआत में यह मुश्किल था। उसका मन बार बार भटकता था, लेकिन वह उसे वापस अपने काम पर लगाता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे राहुल ने बदलाव महसूस किया। उसकी याददाश्त बेहतर हो गई और उसके नंबर भी बढ़ने लगे। एक साल बाद एक बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा हुई। छात्रों में सीमित समय में कठिन प्रश्न हल करने थे। राहुल ने भी भाग लिया। प्रश्न मुश्किल थे और कई छात्र घबरा गए, लेकिन राहुल शांत रहा। उसने एक समय में एक ही प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक वैसे ही जैसे गुरुजी ने उसे सिखाया था। जब परिणाम आए, तो राहुल विजेता घोषित हुआ। सबने उसकी खुशी में तालियां बजाई और गुरुजी गर्व से मुस्कुराए। राहुल ने साबित कर दिया कि एक अनुशासित मन प्रतिभा, किस्मत और बुद्धिमत्ता से भी अधिक शक्तिशाली होता है। उस दिन के बाद राहुल अपने गांव में उस लड़के के रूप में जाना जाने लगा, जिसने अपने मन पर काबू पा लिया।